Hello class 11, I hope you are good and safe. So as we have discussed about purchase book and sale book, now we will discuss purchase return book. Purchase return book मतलब कि जब हम कुछ परचेज करते हैं तो उसको जब रिटर्न करते हैं तो हम वो किस बुक में करते हैं? परचेज रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न मतलब परचेज किया, उसको क्या किया अपन ने? रिटर्न कर दिया। अभी आपने कहा था अपन क्रेडिट परचेज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अपन जब परचेज बुक करी थी तो परचेज बुक में मैंने बोला था वी विल ओनली राइट द ट्रांजेक्शन विच इज़ ऑन क्रेडिट। अब हम क्या करेंगे? उस चीज़ को रिटर्न करेंगे तो क्या बनता है? परचेज रिटर्न बुक बनती है। तो उसका फॉर्मेट देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं परचेज रिटर्न का। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फॉर्मेट के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस के जगह पर अपन क्या लिखेंगे? डेबिट नोट नंबर। क्या लिखेंगे? डेबिट नोट नंबर। तो अपना क्या होगा? डेट पर्टिकुलर डेबिट नोट नंबर, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये डेट का कॉलम भी बना लेते हैं। डेट पर्टिकुलर डेबिट नोट नंबर। उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा? LF डिटेल कॉस्ट। LF डिटेल कॉस्ट। फिर अगर इनपुट CGST होगा वो, इनपुट SGST होगा वो, इनपुट IGST होगा वो। तो ये अपना क्या था? एक फॉर्मेट था। फॉर्मेट एक टोटल का कॉलम और बना लेते हैं यहाँ पर, यहाँ तक टोटल। क्लियर? तो ये अपने पास फॉर्मेट था। पहला क्या था? डेट पर्टिकुलर एंड देन डेबिट नोट नंबर LF। सो हेयर डेट particular डेबिट नोट नंबर LF डिटेल कॉस्ट इनपुट डिटेल एंड कॉस्ट एंड देन इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST। इनपुट CGST, input SGST and input IGST एंड यहाँ क्या आ जाएगा? टोटल। और ऊपर क्या लिख देंगे? परचेज बुक ऑफ, जिसकी भी अपन बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे परचेज बुक ऑफ। ये फर्म जिसकी भी बनाएंगे उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अपना फॉर्मेट था। डेट पर्टिकुलर डेबिट नोट नंबर LF डिटेल कॉस्ट एंड इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड टोटल। अब यहाँ पर कोई भी किसी ने भी हमको रिटर्न किया तो मान लो कोई भी बंदा है जिसने अपन को कोई डेट में करा, तो यहाँ पर्टिकुलर अपन एक एंट्री ले लेते हैं कि सपोज राम कृष्ण एंड सन्स अप्रैल 15, 2018। राम कृष्णा एंड सन्स 2018 अप्रैल 15। अप्रैल यहाँ लिख दो नीचे 15। और उन्होंने क्या, ये तो जो नाम लिखा है मैंने वो उसका नाम लिखा है जिन्होंने इनको रिटर्न किया है। ठीक है, राम एंड सन्स। उन्होंने क्या करा? 2000, मैं आपको एंट्री बोल के बता देता हूँ कि रिटर्न गुड्स टू राम कृष्णा एंड सन्स ₹4,2000, TD 10%, CGST ST पेड 6% ईच। तो पहले क्या करेंगे? राम एंड कृष्णा सन्स कोई आइटम नहीं थी, डायरेक्ट रुपीज़ थे। तो डायरेक्ट रुपीज़ थे तो अपन क्या करेंगे? 2000 यहाँ लिख दिया डिटेल में, माइनस TD था 10%,
TD 10% हो गया तो हाउ मच अमाउंट 200 अमाउंट, हाउ मच अमाउंट 200 अमाउंट, तो यहाँ पर 200 लिख दीजिए। उसके बाद लेस कितना बढ़ा 1800 प्लस टैक्स जो पेड किया था वो 6% ईच था। कितना था 6% ईच था, तो ऐड कर दो CGST at the rate of 6%, SGST at the rate of 6%, तो ये 6% आ जाएगा अपने पास 108 एंड 108। क्लियर, 108 और 108 इंडिविजुअली आ गया, मतलब 1800 पे हमने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया 108 और 108, तो अपने पास ये आ गया 2016। टोटल कितना आ गया 2016। अब ये जो अपने अमाउंट लिखी इसका यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे। कॉस्ट कितने की पड़ी 1800 की, मेरे को टैक्स कितना पड़ा 108 का, तो टैक्स इनपुट SGST इनपुट CGST अपन को कितना पड़ा 108 और इनपुट SGST कितना पड़ा 108। जब ये दोनों लग गए तो ये तो प्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि दोनों में से या तो ये लगेगा ये लगेगा, ये लग गया तो प्रेजेंट होगा नहीं। उसके बाद टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी 216। क्लियर, ऐसे अपन को क्या करना है, इसकी एंट्रीज करनी है, जो भी हो उसकी डिटेल लिखेंगे और उसको ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के बाद क्या हो जाएगा, अपना काम आ जाएगा। कोई और भी ले लेते हैं अपने गोपाल सन्स, एक और एंट्री ले लेते हैं यहाँ पर, अप्रैल 20 की ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी विल डिस्कस अप्रैल 20 गोपाल एंड सन्स। ठीक है, उन्होंने 2000 का क्या करा, रिटर्न किया। गोपाल एंड सन्स ने कितने का 1000 का करा बेटा, 2000 का उन्होंने रिटर्न करा अपन को। ठीक है, अब उसमें टैक्स देख लेते हैं, 12% था, 12% था, या 5000 मान लो, ये 5000 मान लो, चलो गोपाल एंड सन्स 5000 एंड प्लस IGST एट द रेट ऑफ 12%, तो कितना आ जाएगा 600। तो टोटल कितना आ गया अपने पास 5600। कितना आ गया 5600। इट मीन्स गोपाल एंड सन्स ने टोटल अमाउंट कितनी रिटर्न करी 5600। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5600 का टोटल लगाया, अब यहाँ डिटेल में शो कर देंगे। तो 5000 की जो हमें कॉस्ट पड़ी ना, तो इस पर इनपुट CGST लगा, इनपुट SGST में लगा था, IGST लगा था, IGST 600 लगा, टोटल में हमने लगा दिया इसका टोटल 56। क्लियर, अब इनका क्या कर दो, टोटल कर दो, क्या कर दो, टोटल कर दो। और यहाँ पर नीचे लास्ट में अप्रैल 30 मंथ का चल रहा था, तो इस अप्रैल मंथ 30 में यहाँ लिख दो परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो इनका टोटल लगा दो। टोटल लगाना है तो 6800, 108, 108 एंड 600 एंड इनका भी टोटल लगा दो। 5 और 2 7, 7 6 और 16, 7616, 7616। ये अपना क्या हो गया, एक प्रॉपर वे में मैंने प्रेजेंट कर दिया आपको परचेज बुक, और इस तरीके से अपन को काम करना पड़ेगा। तो ये नोट डाउन कर लेना और इसके और क्वेश्चन से वो कर लेना। मैं रिपीट कर देता हूँ, अब वी हैव ए फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर, LF डिटेल, कॉस्ट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड टोटल। राम एंड सन्स ने हमें जो पैसा रिटर्न किया 2000 था, 2000 में अपन ने क्या किया, TD 10% क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो ये एक्चुअल कॉस्ट आ गई है। देखिए ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है। उसके बाद ऐड कर दिया CGST और SGST, इस पे TDS लेस कर दिया। उसके बाद हमको ये एक्चुअल अमाउंट पे करनी पड़ी। जब TDS हमको ये कर दिया लेस, तो हमको एक्चुअली अमाउंट पे करनी पड़ी 1800। 1800 पे उन्होंने टैक्स लगाया 6% एंड 6% ईच, तो 108 108 टोटल अमाउंट हमें कितनी पे करनी पड़ी 2016। अब इसकी डिटेल तो ये रही, पर इसका अपने एक सेपरेट कॉलम बनाया हुआ ताकि पता चल जाए। तो कॉस्ट तो ये आ गई, 108 ये लग गया, 108 लग गया, ये IGST तो लगेगा नहीं क्योंकि दोनों में ये अपीयर होगा या ये अपीयर होगा, और इनका टोटल लगा दिया। ऐसी ऐसी गोपाल एंड सन्स में करा 5000 की खरी, IGST इसके में 12% था, 12% प्लस कर दिया, टोटल आ गया।
तो वही कॉस्ट अपनी 5000 और यहाँ पर 600, टोटल 5600 इसका टोटल लगा लिया। ठीक है, ये नोट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे सेल्स रिटर्न बुक। थैंक यू।